आवाज़ नहीं। देखो अगला सवाल लिखा है, क्या लिखा है? 8.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। ठीक है, लिखा है आकृति 8.13 में ये दिया है आपकी आकृति। क्या दी है? आकृति। 8.13 ये आपके बुक में भी दी है क्वेश्चन में। ठीक है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है। पाइथागोरस का नाम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाम आप यहाँ क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। तो दिया है, अब हमें क्या निकालना है? क्यू आर। क्या निकालना है? क्यू आर यानी आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। तो लिखेंगे आधार बराबर लंब माइनस कर्ण माइनस लंब। क्या लिखेंगे? आधार बराबर कर्ण माइनस लंब यानी आधार क्यू आर बराबर पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू पी का। माइनस क्यों किया गया? हमने आप लोगों को बताया कि जब हमें कर्ण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। बाकी अगर आधार या लंब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? माइनस हुआ। क्लियर? लिखेंगे सॉल्व। दी है आकृति 8.13 जैसे बुक में ये बना हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है आधार। तो लिखेंगे क्यू आर आधार का मान है रूट। अब हमें माइनस किस में करना है? पी आर में यानी पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू पी का क्यों पी का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर रूट। अब पी आर का मान कितना है? 13 है। कितना है? 13 इसका होल स्क्वायर माइनस क्यू पी का मान कितना है? 12 यानी 12 इसका होल स्क्वायर। क्यू पी बराबर अब 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यानी 13 को जब 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 3 कन्या 3, 1 तिक्के 3 और 1 कन्या 1, 9 3 3 6 1 यानी 169 माइनस 12 को जब 12 से गुणा करते हैं तब 144 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 कन्या 2, 1 दुक्के 2, 1 कन्या 1, 4 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 144 यानी 144। ठीक, अब क्यों आर इक्वल अब 169 में से हमें क्या घटाना है? 144 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 और यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं, कितना बचा? 25। अब 25 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे यहाँ पे देखो 25 का वर्गमूल यानी 5 पहाड़ा अगर 5 बार पढ़े तो कितना आता है? 25 कट गया, कितना आया? क्यू आर का मान क्या आया? 5। ठीक, यानी इसका मान हमारा आधार का जो मान आया वो कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि tan p और cot r ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? tan p माइनस cot r। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व अप करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा क्या आया? आधार का मान ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ? आधार का मान ज्ञात हुआ। अब पूछ रहा है tan p। क्या पूछ रहा है? अब हमारा जो p है वो ऊपर की भुजा है। कहाँ की भुजा है? ऊपर की भुजा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और हम जानते हैं कि tan p बराबर मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? अब इसको हम जानेंगे किस विधि से? लाल बटे कक्का से, यानी LAL लाल बटे कक्का साइन कॉस tan। tan यानी लंब बटे आधार। क्या हो गया? L अपॉन A यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है tan p। क्या पूछ रहा है? tan p। और tan p हमारा है ऊपर की भुजा। तो ऊपर की भुजा से कभी त्रिभुज नहीं बनता है।
हमेशा धरातल यानी आधार की भुजा से त्रिभुज बनता है, यानी Q से बनेगा और P से बनेगा। अब जब ऊपर की भुजा से त्रिभुज नहीं बना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं। क्या कर देते हैं, पलट देते। जब इसको पलटेंगे तो जो ये P की भुजा है, जब इसको ऐसे एक लाके ऐसे कर दें, यानी जो P की भुजा है वो यहाँ कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी P की भुजा, और जो R की भुजा है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर। और हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। हम आप लोग को बना के बता देते हैं कि जब इसको हम पलटते हैं तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा, इस प्रकार। ये क्यों जो है यहाँ, जब इसको ऐसे घुमाए तो P कहाँ चला गया, नीचे, और R चला गया ऊपर। क्लियर। अब क्यों R का मान क्या था, 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। और क्यों और P का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, जो यहाँ नीचे आ गया। कहाँ गया, नीचे आ गया। ठीक है। और P और R का मान क्या है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। बैठ जाए आप लोग। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब हम इसके माध्यम से लिखेंगे। देखो हमारा जो P की भुजा है वो यहाँ पे आ गई, जो मेन त्रिभुज है वो यही है, बट ये हमें अपने दिमाग में बनाना होता है। कहाँ पे बनाना होता है, दिमाग में बना के हमें समझना होता है। आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पे त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक है, पर ये आप लोग को क्या करना होगा, दिमाग में बनाना होगा। क्लियर। ठीक। अब हमसे पूछ रहा है tan P, यानी P हमारा यहाँ पे आ गया। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब इसमें कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब पूछ रहा है कि cot R। ठीक है, अब हमें इससे नहीं मतलब है, हमें मेन मतलब इससे ही है। ठीक है। अब R की जो भुजा है वो धरातल यानी आधार पे है। क्लियर। तो R की जो भुजा है हमें यानी इसमें कुछ पलटने की जरूरत नहीं है। अब tan sin cos tan ये होता है। अब पूछ रहा है काट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा लंब, आधार बटा लंब। यानी हम इसको ऐसे बनाते हैं, कक्का बटे लाल। ये क्या होता है, पहला cosec, उसके बाद sec, उसके बाद cot। हमसे पूछ क्या रहा है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यानी आधार कितना है, 5 है, और लंब कितना है, 12। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, हर बराबर होता है, एक हर को लिख लेते हैं ऊपर, इस संख्या को ऐसे लिख देते हैं 5 - 5। अब 5 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 0/12। अब किसी भी संख्या से अगर हम अंश में, इसमें जैसे हम 0 है ऊपर और नीचे की संख्या है, तो उसमें अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। इस प्रकार कि 12 से जब 0 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 कर दिया, यानी आंसर क्या हुआ, यही हुआ आंसर। क्लियर। सभी लोग को समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल करते हैं। क्लियर।